पैसा लेकर के कि अपना ब्रांडिंग करना उनका पेशा शुरू से रहा है। हाँ, वो खरीद बिक्री करना और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे अपने को चर्चा में लाने के लिए कुछ भी अकल बकल करते रहते हैं। उस समय सुने थे कि जन स्वराज के कोई उम्मीदवार हम लोग के क्षेत्र से भी लड़े हुए थे, पूरे बिहार से लड़े थे और पूरी तरह से सुपाड़ा साफ हो गई, जमानत जब्त उनके सभी उम्मीदवारों की हो गई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि जन स्वराज का कहीं कोई नामो निशान है। बांकीपुर की चर्चा जो हो रही है पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में हो रही है और अगले बार जो 63% वोट लाके जीती थी, इस बार मुझे लगता है कि 80% वोट वहाँ एनडीए के पक्ष में आएगी। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल और आप लाइव वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रोहतास जिला के चिनारी विधानसभा क्षेत्र के लोजपा रामविलास पार्टी के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम जी, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, उसकी चर्चा चारों तरफ है। इन सब विषयों पर बात करेंगे और जानेंगे। स्वागत है सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल सीधा सवाल आपसे रहेगा, कभी बांकीपुर की चर्चा हो रही है, वहाँ पर उपचुनाव होना है, क्या माहौल है बांकीपुर का? बांकीपुर की चर्चा जो हो रही है पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में हो रही है और वहाँ से एनडीए अगले बार जो 63% वोट लाके जीती थी, इस बार मुझे लगता है कि 80% वोट वहाँ एनडीए के पक्ष में आएगी। प्रशांत किशोर वहाँ पे लड़ रहे हैं जन स्वराज के, कहा जा रहा है कि हॉट सीट हो गया है बांकीपुर के लोग तो प्रशांत किशोर का नाम भी नहीं जानते कि प्रशांत किशोर हैं कौन, और मीडिया के लोगों के द्वारा ही प्रशांत किशोर रचा जाता है। जन स्वराज के संस्थापक क्या क्या, मुझे नहीं लगता है कि जन स्वराज क्या उनका पार्टी की क्या सोच रही है, किस आधार पर उन्होंने पार्टी बनाया था। इससे पहले भी हम लोगों ने सुना था, हम लोग भी जब चुनाव में थे उस समय सुने थे कि जन स्वराज के कोई उम्मीदवार हम लोग के क्षेत्र से भी लड़े हुए थे, पूरे बिहार से लड़े थे और पूरी तरह से सुपाड़ा साफ हो गई, जमानत जब्त उनके सभी उम्मीदवारों की हो गई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि जन स्वराज का कहीं कोई नामो निशान है। मैंने प्रशांत किशोर को ही कहते हैं कि दावा करते हैं कई स्टेट में हम सरकार बनवाए हैं तो किस आधार पे बनाते हैं? तो वो सब क्रेता विक्रेता जो होता है उस तरीके के लोग हैं। पैसा लेकर के कि अपना ब्रांडिंग करना उनका पेशा शुरू से रहा है। हाँ, वो खरीद बिक्री करना और सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे अपने को चर्चा में लाने के लिए कुछ भी अकल बकल करते रहते हैं। तो इस बार मैंने भाजपा का वहाँ पे तय, एनडीए तय है पूरी तरीके से। आप इससे पहले भी आप वहाँ से एनडीए जीती है और इस बार और भी ज्यादा मतों से एनडीए वहां जीतने जा रही है। अच्छा, आप लोग बैठक में आए थे, जिलाधिकारी के द्वारा बैठक कराया गया, बहुत सारे माननीय विधायक लोग आए थे। बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ है? सासाराम ये बहुत ही एक अच्छी पहल है। हमारे जो नए जिलाधिकारी आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस तरह की एक अच्छी शुरुआत उन्होंने किया है कि प्रत्येक मंथ बदल के सभी विभागों की समीक्षा बैठक की जाएगी। उसमें माननीय विधायक भी रहेंगे, जनप्रतिनिधि रहेंगे और क्षेत्र की जो समस्या उनकी हो या पूरे रोहतास जिला की जो समस्या है उस पर चर्चा होगी और कैसे उसे दूर किया जाए। विभागीय उसमें कर्मियों की कहीं लापरवाही है या कुछ है, उसको सब दुरुस्त किया जाएगा। अच्छा, अभी श्रावणी मेला लगने वाला है, सावन का महीना भी आने वाला है और आपके विधानसभा क्षेत्र में गुप्ता धाम बाबा का एक गुफा है, वहाँ पर बाबा विराजमान है और वहाँ पर हर साल लाखों लोग आते हैं। इस बार क्या कुछ व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध कराया गया? बेहतर कई व्यवस्थाएं वहाँ जो पहले से थी आज भी हैं, लेकिन बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी थी। अभी हाल ही में हमने माननीय मंत्री जी को पत्र भी लिखा था, जिले को भी पत्र है। आज हमारी उस पर चर्चा भी हुई जिलाधिकारी महोदय से और उप विकास आयुक्त से। निश्चित तौर पर विकास विभाग के द्वारा उस पर गंभीरता से उसको ली गई है और वहाँ श्रद्धालुओं को रहने की व्यवस्था से लेकर शौचालय, पेयजल और गुफा में जाने पे जो रोशनी की व्यवस्था नहीं थी, रोशनी की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, गुफा में मैट लगाने की व्यवस्था, क्योंकि श्रद्धालु जब जाते तो पैरों में चुभता था वहाँ काटा, तो वहाँ मैट भी बिछ रही है। इस तरह की कई व्यवस्थाएं वहाँ की जा रही है कि जाके आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं को वहाँ किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं। जैसे आप अंतिम सवाल रहेगा, बिहार में भाजपा की सरकार है, भाजपा के मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है और अभी भी आरोप लगाती है कि सिर्फ घोषणाएं हो रही है बड़ी बड़ी, धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर कौन सी घोषणा हुई है जो धरातल पे नहीं दिखाई दे रही है, विपक्ष बताए। अभी विपक्ष के साथ ही हम लोग के साथ इस बैठक में भी थे, अभी कह रहे थे कि हमने सिंचाई के लिए मांग की थी विजय चौधरी जी से अगले बार, तो उसके लिए इतनी राशि आ गई। इस बार भी आप विभाग के पदाधिकारी से बोल रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी एस्टिमेट बना के दीजिए, हम जाएंगे माननीय मंत्री से मिलेंगे और फिर अपने क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ से राशि उपलब्ध करा लेंगे, क्योंकि माननीय मंत्री जी दयालु प्रवृत्ति के हैं। सरकार पूरी तरह से एनडीए की जो सरकार है, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो आज सरकार बनी है, हर किसी के लिए उपलब्ध है और हम लोग की भी बातों, विपक्ष के लोग हैं लेकिन हम लोग की भी बात सुनी जाती है और हमारे क्षेत्र में भी जिस तरह का भी कोई कार्य लेकर के हम लोग जाते हैं उसे पूर्ण किया जाता है। कहा जा रहा है कि सरकार खाली टैक्स लगा रही है जब से सरकार बीजेपी की आई है। कहीं आपको ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाई गई है जिससे कि जनता को परेशानी हो। जनता पे कोई टैक्स का भार नहीं पड़ने वाली है।
निश्चित तौर पे बिहार जो है पिछड़ा हुआ प्रदेश है। आज एनडीए की जो सरकार बनी है, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से पूर्व में लोग मांग किया करते थे कि विशेष पैकेज की मोह केंद्र सरकार द्वारा विशेष पैकेज भी मिलेगी और बिहार एक विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा है और आने वाले दिनों में विकसित राज्य बनेगा।